ये शुद्धिकरण करके ये बताना चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति तो बन जाओगी, क्योंकि अधिकार है आपका। आप कानून में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि आप राष्ट्रपति बन सकती हैं, मगर राष्ट्रपति बनकर भी आप एक ब्राह्मण से ऊंची नहीं हो सकती हैं। आपका शुद्धिकरण एक ब्राह्मण ही मैं तो जूते और मारूंगा शुद्धिकरण। इन हरामखोरों को कौन शुद्धिकरण कर रहा है? ये सब गड़बड़ हो रहे हैं। किसी की औकात है इस देश के अंदर जो हमारा शुद्धिकरण करेगा? अरे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश का शुद्धिकरण कर कि बीजेपी में आओगे गुलाम बन के रहोगे, जितने ज्यादा जो बड़ा गुलाम उसको उतना बड़ा पद। सीधी सी बात है, आप गुलामी करो, आप झाड़ू लगाओ मंदिरों में, आप उनकी जय जयकार करो। तुम गए भाड़ में, तुम्हारा शुद्धिकरण गया भाड़ में। जो ब्राह्मण उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने भगवानों से बोलो ना, अपने भगवानों से बोलो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में से 101 नंबर देश आया हमारा। 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। कहो ना भगवानों से कि जो भूखे लोग ना सो इसमें। कहो ना भगवानों से कि 5 साल की 2 साल की बच्चों के साथ रेप ना हो। कहो ना भगवानों से कि इस देश के अंदर कत्ल ना हो। कहो ना भगवानों से इस देश में भाई आदमी इंसान लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? कत्ल हो रहा है इस देश में अंदर। कहो ना भगवानों से। भगवान क्यों नहीं सुन रहा उन बात? तुम्हारे शुद्धिकरण की आवश्यकता हमको नहीं है भाई, तुम अपने अंदर शुद्ध हो जाओ तुम, क्योंकि जितने भी ज्यादा कांड हैं जो बाबा पहनते सब जेलों में पड़े हुए हैं, सारे रेपिस्ट बाबा सब जेलों में हैं, तो उनका तो शुद्धिकरण हुआ। आप बताइए, दूध 50 रुपए किलो और गाय का मूत्र जो है का 120 रुपए किलो। देखिए, इस देश की ये विडंबना है कि राष्ट्रपति पद को भी शुद्धिकरण किया जाता है। आदमी राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, IAS बन जाए, PCS बन जाए, जज बन जाए, वकील बन जाए, या करोड़पति बन जाए, मिलियंस बन जाए, मगर दलित इस देश में दलित ही रहेगा। जो मानसिकता बनी हुई है, जो मनुवादी मानसिकता बनी हुई है, वो ऐसी मानसिकता है कि उसको चेंज करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि वो इनबिल्ड है उनके माइंड में। जब बच्चा जन्म लेता था तो उसके माइंड में ये बातें नहीं होती हैं, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो सोसाइटी उसके माइंड में डाल देती है कि ये इस जाति से बिलोंग करता है, इस जाति से बिलोंग करता है, इस धर्म से बिलोंग करता है। और जाति के नाम पर जिनको फ़ायदा हो रहा है, जाति के नाम पर जिनको फ़ायदा हो रहा है, वो जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि जाति से उनको फ़ायदा है, जाति से हम तक सम्मान लेते आए हैं। और जिनको जाति से फ़ायदा नहीं है, जो हज़ारों सालों से जाति के नाम पर शोषण किया जा रहा है, जिन लोगों का जाति के नाम पर अंगूठा काटा जा रहा है और आज जाति के नाम पर नंबर काटे जा रहे हैं, उनको जाति को ख़त्म करने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी पूरा संघर्ष किया। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। सब लोग कहते होते हैं जाति को खत्म कर दो। जिस प्रकार का वो वीडियो है, क्या शुद्धि करने से, जो शुद्धिकरण करने से फिर अब आदमी में क्या बदलाव आ जाता है? देखिए, वो मैसेज देना चाहते हैं, दे वांट टू गिव द मैसेज टू द सोसाइटी कि आप कुछ भी बन जाएं, आप राष्ट्रपति बन जाएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने रास्ता दे दिया आपको राष्ट्रपति बनने का, मगर आप कभी भी जो हायरार्की में सबसे ऊपर है ब्राह्मण, उसके बराबर नहीं हो सकते। आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा गाय के मूत्र से, आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा गंगा जल से। शुद्धिकरण कह देते हैं आप इस लायक हो तुम, पर कौन सा शुद्धिकरण करते हैं? अरे हम तो ये कह रहे हैं उनसे कि शुद्धिकरण वाले लोगों से कि एक बार पूरा देश का शुद्धिकरण कर दो। इन दलितों का, इन आदिवासियों का, एक साथ सबका शुद्धिकरण कर दो ना। आप ये बार बार शुद्धिकरण करके ये बताना चाहते हैं, शुद्धिकरण पुद्धिकरण कुछ नहीं होता, शुद्धिकरण अपने अंदर होता है। ये नकली शुद्धिकरण करके आप बताना चाहते हैं कि आप मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है इस देश के अंदर। हम इस बात को नहीं मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को नहीं माना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जितने फॉलोवर हैं, हम जैसे लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो नहीं मानते इन बातों को। तुम गए भाड़ में, तुम्हारा शुद्धिकरण गया भाड़ में। हम नहीं मानते इस बात को। जिस गंगा जल से आप शुद्धिकरण करते हो, उस गंगा जल में सारे सीवर पड़े हुए हैं, उसको शुद्धिकरण कर दो। उसके नाम पे, गंगा के नाम पे इन्होंने लाखों करोड़ रुपए का जो बजट आया उसको खा गए लोग। किसी ने सवाल किया क्या? तो इनको कोई भगवान से लेना देना नहीं है, इनको गंगा से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने जो एक स्टेटस को है उसको बनाए रखना चाहते हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा भी है। मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप कुछ भी बन जाओ, मगर आप रहोगे दलित, आप रहोगे पिछड़े हुए, आप रहोगे डिप्रेस क्लास के लोग, आप जो हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं वही रहोगे आप। ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये मनुस्मृति को मानते हैं। ये मनुस्मृति में जैसे हायरार्की है, जो एक 4 मंजिल का मकान है उसको मानते हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको समतल कर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जो भी इस देश में इंसान है वो बराबर है, कानून की नज़रों में भी और वो इंसानियत की नज़रों में भी। मगर उस बात को नहीं मानते हैं। प्रैक्टिकल में जो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ये करते हैं
कि जो इस देश के अंदर जो हायरार्की बनी हुई है, देश के अंदर जो जातिवाद श्रृंखला बनी हुई है, वो उसको स्थापित करना चाहते हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान के अंदर जातिवाद को, धर्मवाद को ख़त्म कर दिया है। तो ये कोई पहली बार थोड़ा ऐसा हुआ, अखिलेश यादव जब अपना आवाज़ छोड़ गए तो उनका तो इनको आदिवासियों को, SC ST OBC को ये समझ में आना चाहिए कि आप इनके भाई बनना चाहते हो या आपको भाई नहीं बनाना चाहते हैं। आप इनके मतलब के आदमी हो तो शुद्धिकरण करेंगे, वैसे ही आपको ये मंदिर में नहीं घुसने देंगे, आपको आपकी बारात नहीं चढ़ने देंगे, आपको अछूत बोलेंगे। आज भी जाति के नाम पर इस देश के अंदर कितने अत्याचार होते हैं, कितना वॉयलेशन होता है जाति के नाम पर, जाति के नाम पर कितने लोगों को मारा जाता है, जाति के नाम पर कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है। आप आंकड़े निकालो ना, आप आंकड़ा नहीं निकालना चाहते। नहीं, एक तरफ तो बीजेपी बड़ा सम्मान कर रही है, ढोल बजा रही है, दुनिया में कह रही है कि हमने एक आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, और दूसरी तरफ ऐसा वीडियो आता है। देखिए, आदिवासी राष्ट्रपति वैसे ही बनाया है जैसे इन्होंने एक SC राष्ट्रपति बनाया था। SC राष्ट्रपति बनाया था 5 साल पहले। तो उन्होंने SCयों के लिए क्या करा? क्या SCयों की हालत में, उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड में, क्या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई स्टेटस चेंज हुआ? क्या कोई चेंज नहीं हुआ। 5 साल तक वो चुप रहे। वैसे ही आदिवासियों को भी दिखाना चाहते हैं कि हमने आपके एक आदमी को हमने प्रेसिडेंट बनाया है, मगर उन प्रेसिडेंट साहब को शुद्धिकरण करके मंदिर में झाड़ू लगा के ये उनको एहसान करा दिया है कि आप लगाओगे राष्ट्रपति बन जाओ, क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार दे दिया राष्ट्रपति बनने का। इन्होंने क्या बनाया? क्योंकि इनके अधिकार देखिए, इनके जितने भी शास्त्र हैं उनको देखिए। महिलाओं को तो फटने का अधिकार ही नहीं था, महिलाओं को तो ढोल शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी है इसकी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर संविधान नहीं बनाते, महिलाओं के अधिकार नहीं देते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर जिन्होंने अपनी सीट से रिजाइन किया था, अपनी मिनिस्ट्री वाली सीट से रिजाइन किया था, क्योंकि उन्होंने इस देश के अंदर वो हिंदू कोड भी लागू करना चाहते थे जिसमें महिलाओं के लिए अधिकार थे। तो ये इनकी वजह से राष्ट्रपति नहीं बनी है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से राष्ट्रपति बनी है। अब जो पहली बात। दूसरी बात, ये शुद्धिकरण करके ये बताना चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति तो बन जाओगी, क्योंकि अधिकार है आपका। आप कानून में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि आप राष्ट्रपति बन सकती हैं, मगर राष्ट्रपति बनकर भी आप एक ब्राह्मण से ऊंची नहीं हो सकती हैं। आपका शुद्धिकरण एक ब्राह्मण ही करेगा। चलना ब्राह्मण के हिसाब ही। हाँ, हिसाब ही चला है। हम इस थ्योरी को नकारते हैं, हम इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। हम इस थ्योरी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो इंसान योग्य है वो कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रदेश में हो सकता है, किसी भी जाति, किसी धर्म में भी हो सकता है। योग्य इंसान योग्य होता है। अगर आपको कोई पद दिया जाए और आपका शुद्धिकरण किया जाए तो आप करवाओगे? मैं तो जूते और मारूंगा शुद्धिकरण। इन हरामखोरों को कौन शुद्धिकरण कर रहा है? ये सब गड़बड़ हो रहे हैं। किसी की औकात है इस देश के अंदर जो हमारा शुद्धिकरण करेगा? अरे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश का शुद्धिकरण कर दिया। इस देश के जितने भी लोग दबे कुचले लोग थे या जितने भी थे, इनका शुद्धिकरण कर दिया, इनका ऑपरेशन कर दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में। इनकी 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति में आग लगा दी थी। और ये ज़्यादा बकवास करते, सारे ग्रंथों में आग लगा देते। हम लोग तो उनके वंशज हैं। अगर ये जो वीडियो आ रहा है, अगर ये शुद्धिकरण या जो भी किया गया है, क्या आप बराबर हो गई हैं द्रौपदी मुर्मू? कोई बराबर नहीं है, कहीं कोई कुछ बराबर नहीं है। ये सब दिखावा है कि बीजेपी में आओगे गुलाम बन के रहोगे। जितने ज़्यादा जो बड़ा गुलाम उसको उतना बड़ा पद। सीधी सी बात है। आप गुलामी करो, आप झाड़ू लगाओ मंदिरों में, आप उनकी जय जयकार करो, तो गुलामों को तो हमेशा से आया है। जो गुलाम है, जो गुलाम है, आपने देखा नहीं, जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टरों के जो ड्राइवर होते हैं, उनके जो रसोइया होते हैं, उनके नाम पे भी कई कंपनियां बना देते हैं। बाद में जब होता है जांच होती है, तो जो आसपास के बड़े गुलाम हैं उनको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने से रहा, सबके ज़माने से रहा। ये राजा महाराजा करते हैं, जो उनके काफ़ी वफादार होते हैं उनको देते हैं, लेकिन जो सच्चाई को सच्चाई बोलता है। द्रौपदी मुर्मू तो मंदिर में गई हैं, झाड़ू लगा रही हैं, सफाई कर रही हैं, लेकिन रामनाथ कोविंद जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, उनको तो मंदिर में भी नहीं घुसने दिया था। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये राष्ट्रपति भवन में तो घुस सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधिकार से, मगर ये मंदिर में नहीं घुस सकते हैं लोग, क्योंकि मंदिर में उनका एक छत्र राज्य है। मंदिर में क्यों जाना चाहते हो? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है तुम्हारे लिए 2 रास्ते हैं। सुबह सुबह घंटी बजती है, 1 घंटी मंदिर की बजती है, 1 घंटी विद्यालय की बनती है। तो आप अपने बच्चों के अंदर ये भावना डालिए, अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट डालिए कि वो स्कूल की घंटी की तरफ जाएं, वो विद्यालय की तरफ जाएं, वो पढ़ाई की तरफ जाएं। एजुकेशन एक ऐसा मात्र रास्ता है जो आपको महान बना सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन लेने अगर विदेश नहीं जाते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं बनाते, और जो हज़ारों सालों से गुलामी चली आ रही है, हज़ारों सालों से जो प्रथा चली आ रही है, वो प्रथा कभी ख़त्म नहीं होती।
आज ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर जो नहीं मानते इस सिस्टम को। अगर गुलाम बन जाओगे आप, आपके अंदर लालच होगा, आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी, तो आप जरा जरा से चीज़ों के लिए आप लोगों की मतलब गुलामी बनेंगे। संवैधानिक पद है उनके पास, अगर ऐसा वीडियो है तो गैर कानूनी है ये अपराध? बिल्कुल गैर कानूनी है। यहाँ तक कि हमने तो उस बात पर भी ऑब्जेक्शन किया था कि इस देश का प्रधानमंत्री ना कि किसी पार्टी किसी धर्म का प्रधानमंत्री होता है। ये सेकुलर स्टेट है। अगर प्रधानमंत्री भी किसी धर्म को प्रमोट करते हैं तो वो भी गलत है। अगर इस देश में जो सरकारी पैसे से अपनी तनख्वाह लेता है वो अगर किसी धर्म को प्रमोट करता है या किसी धर्म की अगर वो एडवोकेसी करता है तो वो गलत है। प्राइवेट लोग कुछ भी करें, आप एक स्टेट में चलाते हैं, स्टेट आपको पैसा देता है, स्टेट आपकी सैलरी देता है, हम लोगों के टैक्स से पैसा जाता है, तो आप कैसे कर सकते हैं? और यहाँ संविधान अधिकार देता है, आर्टिकल 19 अधिकार देता है, आर्टिकल और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अधिकार देते हैं कि आप किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय को जानते से क्या मैसेज गया है पूरी दुनिया देश में? मैसेज ये गया है कि आप कुछ भी बन जाएं। इन लोगों की नज़रों में महिलाओं की और खासकर दलित महिलाओं की, आदिवासियों महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। ये शुद्धिकरण करके बताना चाहते हैं, हमने शुद्धिकरण कर दिया, तुम आ जाओ। मैं तो कहना चाहता हूँ ना, आप देश का शुद्धिकरण करें। जो देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, जो ब्राह्मण उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने भगवानों से बोलो ना, अपने भगवानों से बोलो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में से 101 नंबर देश आया हमारा। 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। कहो ना भगवानों से कि वो जो भूखे लोग ना सोएं इसमें। कहो ना भगवानों से कि 5 साल की 2 साल की बच्चों के साथ रेप ना हो। कहो ना भगवानों से कि इस देश के अंदर कत्ल ना हो। कहो ना भगवानों से इस देश में भाई भाई आदमी इंसान लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? कत्ल हो रहा है इस देश में अंदर। कहो ना भगवानों से। भगवान क्यों नहीं सुन रहा उन बातों की? इस मीन्स की सब ढोंग है, ये सब धंधा है। इस धंधे को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी हो जाएगी। और ये धंधा चल रहा है, लगातार धंधा चला। इस धंधे को चलाने के लिए टीवी, मीडिया, फिल्म सब कुछ चल रहा है, लोग आ जाते हैं। अब देखा नहीं आपने देखा जो देश को सही बनाने में, भाईचारा पैदा करने में कर रहे हैं, उनको तो जेल पहुंचाया जा रहा है। और जो कावड़ लेके आ रहे हैं, जिनके पास केस लग रहे हैं, जिनके ऊपर केस लग रहे हैं, वही पुलिस वाले उनको फूल बरसाने का काम कर रहे हैं। पुलिस का काम ये है क्या? पुलिस का, स्टेट का काम ये है क्या कि कावड़ लेके आ रहा है उसका आप उस पर फूल बरसाओगे? अरे लेके आ रहा, लेने आने दो, तुम्हारे क्या लेने दे? आप सिर्फ उनका सेफ्टी की बात कर रहे हैं बस। आप फूल बरसा रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? गाय से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं? आप रोड पर जाइए, गाय से हज़ारों एक्सीडेंट हो रहे हैं। गाय एक जानवर है ना, गाय एक जानवर है जैसे और अन्य जानवर है, जैसे गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये है और है, सब ऐसे जानवर है। राष्ट्र माता बनाने के लिए देश में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन बनाओ माता, किसको कौन मना कर रहा है? बनाओ ना माता, तुम ऐसी माता बनाओगे, क्या बनाओगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश को फिर दोबारा ये वहीं पर लेके जाना चाहते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी मुश्किल से इसको निकाल के लेके आए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1950 में इस देश को आज़ाद कर दिया। 47 में तो आज़ाद अंग्रेजों से हुआ था, मगर 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इस देश में संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि आज से मैंने लोगों के अधिकार दे दिए हैं, लोगों अपने अधिकारों को पहचानो। और लोग अपने अधिकारों को जब भी पहचान सकते हैं जब वो पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के बाद अपने अधिकारों को पहचानेंगे, फिर लड़ेंगे अपने अधिकारों के, मांगेंगे। फिर उनको शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शुद्धिकरण की आवश्यकता हमको नहीं है भाई, तुम अपने अंदर शुद्ध हो जाओ तुम। क्योंकि जितने भी ज़्यादा कांड हैं जो बाबा बनते सब जेलों में पड़े हुए हैं, सारे रेपिस्ट बाबा सब जेलों में हैं, तो उनका तो शुद्धिकरण हुआ नहीं, उनको भी कानून ने अंदर डाला ना। तो इस देश में सुप्रीम क्या है? इस देश में सुप्रीम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तालाब में पानी पी लिया था दलितों ने, तो ब्राह्मणों ने उस तालाब को भी जो है शुद्धिकरण किया था। पुरानी रवायतें चली आ रही है देश में शुद्धिकरण। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आंदोलन किया था वो इसलिए आंदोलन किया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने लोगों को बताना चाहते थे कि तुम्हारा अधिकार है, यहाँ तुम्हारा अधिकार है। वो पिए ना पिए उसमें से, वो शुद्धिकरण कुछ करें, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भी आंदोलन किए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मैसेज दिया है कि यहाँ पर जो पब्लिक पैलेस है वहाँ जाने का तुम्हारा अधिकार है। और आज भी हम आंदोलन करते हैं, कि 2 घंटी बजती हैं, तुम्हारा अधिकार है किस घंटी को चुनोगे। आप विद्यालय की घंटी को चुनोगे या आप मंदिर की घंटी को चुनोगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। आपको विद्यालय की घंटी को चुनना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य जो है आपके बच्चों का भविष्य है। अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, अपने बच्चों को अगर आप अंधविश्वासी बनाएंगे, अंधभक्त बनाएंगे, तो उनका कोई भविष्य नहीं है। फिर वो कंधे पे 50 किलो की कावड़ लेके जाएंगे, फिर वो गाय के नाम पर लोगों को मारेंगे, फिर वो धर्म के नाम पर लोगों को मारेंगे, फिर वो जो काम करेंगे आपको पता क्या करना है। स्वच्छ होता है क्या जिससे शुद्धिकरण होता है? वो तो इनको जाके पूछो ना, ये साइंटिस्ट हैं ये सारे, इनको जाके पूछो। और जो करा रहे हैं उनको पूछो। आप बताइए, दूध 50 रुपये किलो और गाय का मूत्र जो है का 120 रुपये किलो, तो आप देखो ना क्या पीना है।
गाय को जो दूध है, दूध को तुम नाली में बहा रहे हो, दूध को नाली में बहा रहे हो आप चीज़ों को जलवा रहे हो आप हवन के नाम पे। तो ये जो अंधविश्वास है, देखिए संविधान कहता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, दो चीज़ें, फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है कि हम लोगों को साइंटिफिक टेम्पर दें, साइंटिफिक टेम्पर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आधार कोई चीज़ होगी, हम लॉजिक पर बात करें, अगर लॉजिक नहीं है तो उसकी बात करना नहीं है। ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों को, अपने देश के नागरिकों को वो तर्क संगत बनाएं, उनके अंदर तर्क शक्ति पैदा करें, उनके अंदर एजुकेशन दें। अगर तुम अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, अपने लोगों को अनपढ़ बनाना चाहते हो, तो इसमें लोग क्या करेंगे?